श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार चंद्र ग्रहण कौन से दिन आ रहा है, इस दिन सूतक काल कौन सा है और भारत में किन किन स्थानों पर चंद्र ग्रहण देखा जाएगा। अगर कोई गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें किस प्रकार इस चंद्र ग्रहण का पालन करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए और चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का यह चंद्र ग्रहण कब लगेगा इस वीडियो में जानते हैं। इस बार वर्ष 2025 में दूसरा चंद्र ग्रहण लग रहा है 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन। भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण रात्रि में 9:58 पर शुरू होगा और मध्य रात्रि में 1:26 पर समाप्त होगा। इस बार का चंद्र ग्रहण संपूर्ण चंद्र ग्रहण है और इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह से धरती की छाया में आ जाएंगे। अब हमारे शास्त्रों में चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल का भी विशेष महत्व बताया गया है। सूतक काल वह समय होता है जब ग्रहण से पहले और उस समय दरमियान कुछ विशेष धार्मिक और शुभ कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। कुछ ऐसे कार्य जो इस समय के दौरान नहीं करने चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस बार सूतक काल कौन सा रहेगा। तो देखिए चंद्र ग्रहण का सूतक काल सामान्य रूप से ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और इसीलिए इस बार के चंद्र ग्रहण के लिए सूतक काल रहेगा 7 सितंबर 2025 रविवार को दोपहर में 12:58 से और यह ग्रहण की समाप्ति होने पर यानी कि रात्रि में 1:26 तक यह सूतक काल चलेगा। हालांकि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्धों के लिए यह सूतक काल मात्र 3 घंटे का ही होता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर कोई बच्चे हैं या फिर वृद्ध हैं तो उनके लिए यह सूतक काल रहेगा शाम को 6:36 से और पूरा होगा ग्रहण समाप्त होने के बाद यानी कि मध्य रात्रि में 1:26 पर। तो इस प्रकार से बच्चे, वृद्ध और बीमार लोगों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक काल में पालनीय नियम, जिससे हम भोजन नहीं लेते हैं, पानी नहीं लेते हैं इत्यादि, सिर्फ 3 घंटे के लिए रहेंगे। बाकी सभी मनुष्यों के लिए यह सूतक काल दोपहर में 12:58 से शुरू हो जाएगा। इस बार आने वाला चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत के लिए लगभग सभी शहरों में दिखाई देने वाला है और 2022 के बाद यह सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है। इस बार का चंद्र ग्रहण भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में भी दिखाई देने वाला है। इसके अलावा पैसिफिक महासागर के आसपास के हिस्सों में भी यह ग्रहण पूरी तरह से दिखाई देगा। दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहर में भी लेकर उत्तराखंड और राजस्थान के सारे छोटे छोटे और बड़े से बड़े कस्बों में भी यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के सभी क्षेत्रों पर इसका प्रभाव रहेगा। इस बार का चंद्र ग्रहण रक्त चंद्र के रूप में दिखाई देगा, जिसे अंग्रेजी में ब्लड मून भी कहा जाता है और इसको स्पष्ट रूप से आकाश में देखा जा सकेगा। इस बार का चंद्र ग्रहण खगोल शास्त्र का अभ्यास करने वाले लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रहण के समय में हम किसी भी प्रकार की भगवान की पूजा अर्चना नहीं करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और साथ ही भगवान के विग्रह को स्पर्श करना भी वर्जित होता है। ग्रहण के सूतक काल के दौरान हम भोजन नहीं पकाते और ना ही भोजन लेते हैं। अगर भोजन पहले से ही तैयार है तो उसमें तुलसी के पत्र डालकर उसे ढक कर रख दिया जाता है और सूतक काल के अंदर यात्रा, नए कार्यों की शुरुआत, मांगलिक कार्यों जैसे कि विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत इत्यादि भी नहीं किया जाता है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक काल और ग्रहण के दौरान घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है। अपने पास किसी नुकीली वस्तुओं जैसे कि चाकू, कैंची इत्यादि को रखने के लिए बताया जाता है। चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, इस सूतक काल के दौरान अधिक से अधिक हरे कृष्ण मंत्र का, भगवान का ध्यान करें, उनके नाम का स्मरण किया करें। ग्रहण के दौरान जितना से ज़्यादा भगवान का नाम लिया जाएगा उतना ही इस ग्रहण के नकारात्मक असरों से बचा जा सकता है। ग्रहण के दौरान विशेष रूप से भगवान शिव का मंत्र, विष्णु मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करने की सलाह दी जाती है। अब देखिए इस बार जो चंद्र ग्रहण लग रहा है
वह और भी विशेष इसलिए है क्योंकि वह श्राद्ध वाले दिन से शुरू हो रहा है, यानी भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ही यह चंद्र ग्रहण लग रहा है। और भाद्रपद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष महत्व है। इसी दिन से पितृ पक्ष की शुरुआत होती है और पितृ पक्ष यानी ऐसा समय जब अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु उन्हें तर्पण, पिंडदान और अन्य अनुष्ठान किए जाते हैं। और इस बार चंद्र ग्रहण का भाद्रपद पूर्णिमा के साथ संयोग होगा उसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है। कहा जाता है कि यह समय पितृ दोष और काल सर्प योग से मुक्त पाने के लिए भी विशेष है। चंद्र ग्रहण के दौरान पितुओं के लिए तर्पण और दान करने से पितृ दोष का निवारण हो जाता है। इस समय आत्मचिंतन और ध्यान करना मानसिक शांति प्रदान करता है। कई लोग ग्रहण काल में उपवास भी रखते हैं जो आध्यात्मिक शारीरिक शुद्धि के लिए लाभकारी होता है। चंद्र ग्रहण के समय में जब सूतक काल चल रहा होता है, अब उस समय में हर प्रकार के भोजन पदार्थों में तुलसी पत्र या कुसा घास रख दी जाती है। उस समय में ना तो भोजन बनाया जाता है और ना ही भोजन लिया जाता है। इसीलिए अगर आप पूर्णिमा के दिन कोई श्राद्ध क्रिया कर रहे हैं तो प्रयास करें कि वह ग्रहण शुरू से ही पहले ही कर लें। अब ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और शरीर को शुद्धिकरण करता है। इसके साथ ही ग्रहण समाप्त होने के बाद संपूर्ण घर में गंगा जल युक्त पानी का छिड़काव कर दें। मंदिर की साफ सफाई करें, भगवान की पूजा अर्चना करें, रसोई घर को सबसे पहले साफ करें, संपूर्ण रसोई पर गंगा जल से स्वच्छ करें। पुराने पानी के भरे हुए बर्तन को खाली करके नया और स्वच्छ पानी भरें। अगर ऐसे कोई भोजन पदार्थ है जो आपने ग्रहण काल में पहले बनाए थे और उससे तुलसी पत्र या कुसा घास नहीं डाली हुई है तो उसका त्याग कर दें। भगवान के लिए हर प्रकार की शुद्धता और स्वच्छता करने के बाद सात्विक भोजन बनाएं और उन्हें अर्पित करें। अब देखिए, इस बार का चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि में समाप्त हो रहा है, यानी कि रात को 1:26 पर। इसीलिए ऐसे समय में आपको भगवान की पूजा करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसीलिए आप अगले दिन प्रातःकाल उठकर इन सभी नियमों का पालन करके भगवान को जगा सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं और उनके लिए भोग बना सकते हैं। ग्रहण के दौरान सूतक काल में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए और अनावश्यक किसी भी प्रकार के वाद विवाद, बातचीत, चर्चाओं में नहीं पड़ना चाहिए। ग्रहण का काल दान देने के लिए शुभ बताया जाता है, इसीलिए आप किसी भी योग्य स्थान पर ग्रहण दौरान दान दे सकते हैं। चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत सारे लोग अक्सर यह पूछते हैं कि गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण में सूतक काल का पालन कैसे करना चाहिए और इस समय में विशेष सावधानियां रखनी भी चाहिए। देखिए, चंद्र ग्रहण का समय अत्यंत नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि से और कुछ भी दृष्टि से मंगलकारी भी माना जाता है, जैसे कि पितृ को तर्पण करने के लिए, दान देने के लिए यह समय बहुत ही श्रेष्ठ होता है। लेकिन गर्भवती महिलाएं अपने गर्भ में आने वाले शिशु को धारण करती हैं और ग्रहण जैसी घटनाओं को नकारात्मक प्रभाव उन पर पड़ता है, आपके आने वाले शिशु पर अत्यधिक असर पड़ता है। इसीलिए कुछ बातों का आप लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। इस समय अगर संभव है तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। शरीर पर या गर्भ के ऊपर आप कुसा घास रख सकते हैं। भगवान श्री विष्णु प्रार्थना करें कि इस ग्रहण काल में वह आपके शिशु की रक्षा करें। इसके अलावा आप अपने पास में कोई नुकीली चीज या लोहे के बने हुए पदार्थ रख सकते हैं। इस समय के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको करना है वह है भगवान नरसिंह देव की नरसिंह कवच का पाठ करना। इस ग्रहण के दौरान नरसिम्हा कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए और विशेषकर इस समय के दौरान अधिक से अधिक अपनी चेतना को भगवान के ऊपर केंद्रित करना चाहिए। अनावश्यक चर्चाएं न करें, टीवी, मोबाइल, मूवीज इत्यादि न देखें। संभव है तो ज़्यादा से ज़्यादा हरि कथा का, हरि कीर्तन का श्रवण करें, भगवत गीता जैसे ग्रंथ का अध्ययन करें। अगर आपको लगता है कि विश्राम करने की आवश्यकता है तो आप सावधानी पूर्वक भगवान का नाम जप के करते हुए ही विश्राम करें। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।